प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के तहत कक्षा 7वीं गणित विषय में वर्कशीट क्रमांक 1 बड़ी संख्याओं का जोड़। तो बड़ी संख्या को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे इसके बारे में देखना और समझना है। जैसे एक पहला उदाहरण दिया है, जब भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो इकाई का अंक इकाई में जोड़ा जाता है, दहाई का अंक दहाई में, सैकड़े का सैकड़े में, हज़ार का हज़ार में और 10,000 का 10,000 में। तो हम इकाई की तरफ से जोड़ना चालू करते हैं। तो यहाँ जैसे जोड़ा जाए तो 6 और 9 15 का 5 हासिल का 1 आएगा। तो 1 को यहाँ गोले में इस प्रकार से लिख दिया गया है। फिर ये दहाई के अंक को जोड़ा गया, 1 और 4 5, 5 और 7 12 और 5 17 का 7 हासिल का फिर 1 आया, तो 1 लिखा है। फिर 1 को 9 में जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, तो ये 1 लिखा है। 1 को 3 में जोड़ा तो 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल का 1 और 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 9। इस प्रकार से जोड़ने पर हमने देखा कि 92,575 होता है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण और आपको पुस्तक में दिया गया है। ये जो जैसे ये दो संख्याएं हैं कि 9,65,278 और 29,485 को जोड़िए। तो हम इनको संख्याओं को सबसे पहले जो भी संख्या दी गई उसको लिखा हमने पहले, और इनके स्थानीय मान के अनुसार इनको क्रम से जमा दिया। तो हज़ार वाला स्थान, हज़ार वाला अंक हज़ार वाले स्थान के नीचे, दाही सैकड़ा जो भी स्थानीय मान के अनुसार उसको जमा दिया। इसी प्रकार हम एक उदाहरण हल करने के लिए देखते हैं कि अभ्यास क्रमांक 1 में दी गई संख्याओं को जोड़िए। तो यहाँ देखिए हम इकाई का अंक यहाँ पर 3 लिखा है और नीचे इकाई का अंक 5 है, तो 3 और 5 को जोड़ें तो ये 8 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 5 और 2 दाही के अंक को जोड़ें तो 5 और 2 7 और 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 आएगा। तो 1 को हम चाहो तो इस प्रकार से यहाँ गोले में लिख सकते हैं। 1 को 6 में जोड़ा तो 7, 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल का 1 आएगा। तो 1 जो आ रहा है हासिल का उसको हमने गोले में लिख दिया। तो 1 और 4 5, 5 और 8 13 का 3 हासिल का 1, तो ये 1 1 और 2 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जोड़ करने पर ये 3,36,178 आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम अन्य और संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब हम इसी क्रम में वर्कशीट क्रमांक 2 में देखते हैं कि जोड़ पर आधारित हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं जो जोड़ पर आधारित हैं। तो इसी क्रम में हम देखें तो यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 2 में वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो हमको यहाँ पहले 1991 में जो जनसंख्या थी वो दी गई है। 2001 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई वो हमको पता है। तो 2001 में जनसंख्या कितनी हो गई, तो ये जनसंख्या इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और इस प्रकार वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या 3,08,429 होगी। तो ये हमको जोड़ने पर आधारित सवाल है। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल अभ्यास के लिए देखें। एक फैक्ट्री में पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब और तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तो 3 दिनों में कुल कितने बल्ब बनाएगी? तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि कुल कितने बल्ब बनेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पहले दिन जो बने हैं बल्ब, तो पहले दिन बने हैं 23,469। फिर दूसरे दिन बनने वाले बल्बों की संख्या ये दी गई है कि 40,240। और तीसरे दिन जो बल्ब बने हैं, तो हम इनको देखें। तीसरे दिन जो बनने वाले बल्ब हैं, तीसरे दिन हम देखते हैं कितने बल्ब बनते हैं। तो तीसरे दिन बनने वाले बल्बों की संख्या 20,176 है। तो इस प्रकार कुल कितने बल्ब बने, तो हमको इन तीनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम जोड़ें तो 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल का 1,
1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 और 0 0 है तो यहाँ 3 ही आएगा। 2 और 4 6 और 2 8, तो इस प्रकार 83,885 बल्ब। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर में हम लिख देंगे कुल 83,885 बल्ब बनेंगे। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण में देखें कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल टिकट की संख्या हमको ज्ञात करना है, अर्थात सबको जोड़ना है। तो हम देखें कि पहले दिन बेचे गए टिकट 1094 है, दूसरे दिन बेचे गए टिकट 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए हैं। तो कुल के चारों दिनों में कितने टिकट बेचे गए? तो हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20, 20 का 100 हासिल का 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17 का 7 हासिला 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 7,707 बड़ी संख्याओं को जोड़ने और घटाने के क्रम में हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 3 में देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्याओं को घटाना, तो घटाते भी हम इकाई के अंक की तरफ से ही है। जैसे एक उदाहरण में यहाँ पर दिया गया, पहला उदाहरण की 37,986 में से अगर हमको 15,290 घटाना हो तो हम इकाई का अंक पहले घटाएंगे, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर 1000 का और फिर 10,000 का। तो यहाँ क्रम कई छात्र भूलवश इस तरफ से घटाना चालू करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमको घटाते समय कभी भी याद रखना कि इकाई के अंक की तरफ से ही हम घटाएं। तो इसी क्रम में हम दूसरा उदाहरण है कि जिसमें 18,875 में से घटाना है 7,900 को। तो हम लिखते समय ध्यान रखें कि जो स्थान की संख्या उसी स्थान के नीचे लिखना है। हम एक अभ्यास के लिए एक पहला प्रश्न देखते हैं कि 35,295 में से 6,814 को घटाना है। तो यहाँ इसमें हमको 35,295 में से 6,814 को घटाना है। तो यहाँ हम घटाएंगे तो इसको ऋण का चिन्ह लगा दें। इकाई के स्थान पर 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ हम देखें 2, तो 2 में से 8 नहीं घट सकता, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम उधार लेंगे तो ये 5 का 4 बन जाएगा और यहाँ पर ये 2 का 12 बन जाएगा। तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ देखें कि 4, तो 4 में से 6 फिर नहीं घट सकता, तो हमको पुनः यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेंगे तो अब ये यहाँ से आएगा तो उधार तो 14 बन गया, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पर 2 बचा है तो यहाँ पर 2 शेष आएगा। तो इस प्रकार से इसका घटाने पर जो उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा 28,481। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें 75,382 में से 43,658 को घटाना है। तो यहाँ इसको घटाते समय हम 75,382 ऋण 43,658 इसको घटाना है। तो हम देखिए यहाँ 2 में से 8 नहीं घट सकता, तो हमको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो ये 12 बन जाएगा और यहाँ पर एक उधार चला गया तो 8 का 1 कम हो गया तो 7 बचेगा। तो 12 में से 8 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। फिर दाही के स्थान पर 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा।
अब यहाँ देख रहे हैं कि फिर 3 में से 6 नहीं घट सकता, तो यहाँ से फिर एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 3 का 13 बन जाएगा और यहाँ पर 5 की जगह 4 हो जाएगा। तो 13 में से 6 गया, तो यहाँ पर हम घटाएं तो 7 बचता है। 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा और इस 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ उत्तर जो होगा इन दोनों का घटाने पर जो उत्तर आ रहा है तो वह आ रहा है 31,724। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल में देखें कि 85,400 में से 7,500 को हमको घटाना है। यहाँ 85,400 में से 7,500, तो 1000 के स्थान पर 7, सैकड़े में तो 7,500 लिखा। इसको घटाएंगे तो यहाँ घटाते समय शून्य में से शून्य, तो ये शून्य आ गया, यहाँ पर शून्य आ गया। अब यहाँ 4 में से 5 नहीं घट सकता, तो हमको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 14 बन जाएगा और ये 4 बन गया। तो अभी 14 में से 5 गया तो 9 बचा। अब देख रहे हैं कि यहाँ 4 फिर छोटी संख्या है और बड़ी, ये अंक बड़ा है, तो फिर यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये पुनः 14 बन जाएगा। 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा और यहाँ पर 7 है तो 7 आ गया। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर होगा 77,900, इन दोनों का अंतर आएगा। बड़ी संख्याओं को घटाने के क्रम में हम दैनिक जीवन से संबंधित सवाल पर आधारित वर्कशीट क्रमांक 4 को देखेंगे। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है, किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई और वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। तो वर्ष 2003-04 में कितनी अधिक साइकिलें बेची गई? तो कितनी अधिक साइकिलें बेची गई मतलब अंतर ज्ञात करना है हमको। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम 8,01,000 को ऊपर लिखा और जो पहले बेची गई थी 7,43,000 उनको नीचे लिखा और दोनों को घटा दिया, तो इस प्रकार से उसमें अंतर आ गया। तो अंतर जब ज्ञात करना हो तो मतलब हमको अंतर निकालना है, यानी संख्याओं को घटाना है। तो यहाँ इसी पर आधारित एक सवाल हम देखें अभ्यास क्रमांक 1 में कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हम देखें कि रनों की कितने 10,000 पूरे करना है, तो रनों की आवश्यकता कितनी है, तो वो ज्ञात करने के लिए हमको 10,000 में से 6,980 को घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ 10,000 लिख दें, उसको 10,000 रन बनाने हैं। तो और जो बना चुका है वो है 6,980 अंक। तो अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर हम देखें, घटाएंगे इसको, तो शून्य, यहाँ पर शून्य में शून्य गया तो शून्य बचेगा। अब यहाँ शून्य में से 8 नहीं घट सकता, तो हमको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा। और जब यहाँ बाजू में भी शून्य हो और जब यहाँ से एक उधार यहाँ जाता है तो यहाँ शून्य के स्थान पर 9 आ जाता है और अगले वाले शून्य के स्थान पर भी 9 आ जाएगा और ये वाला 1 जो था ये उधार चला गया, तो यहाँ पर शून्य बचेगा। तो इस प्रकार जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 9 गया तो शून्य बचेगा, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उसको, तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो उसे 3,020 रनों की आवश्यकता है। अगर वो इतने रन और बना लेगा तो उसके पास उसके कुल 10,000 अंक पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें कि दूसरे उदाहरण अभ्यास क्रमांक 2 में एक चुनाव में सफल विद्यार्थी को 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इन दोनों का हमको अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सफल प्रत्याशी है, तो सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर 5,77,500 और निकटतम जो है
निकटतम प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हैं, तो यहाँ देखें हम कि 3,48,700। तो अंतर कितना है इनका, तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया तो शून्य आएगा, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ 5 में से 7 नहीं घटेगा तो उधार लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15। यहाँ पर एक उधार चला गया तो ये बन गया 6। जब 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8। जब यहाँ 6 में से 8 नहीं घट सकता तो फिर यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम एक उधार लेंगे तो 16 बन जाएगा और ये पुनः 6 बन जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 आएगा और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने उत्तर जो होगा उसका कि कितने मतों से चुनाव जीता, तो उत्तर हो जाएगा 2,28,800 मतों से अधिक मिले और उतने मतों से उसने चुनाव जीता। इसी प्रकार हम अगला अभ्यास क्रमांक 3 में देखें तो अभ्यास 3 में एक व्यापारी के गोदाम में सीमेंट की 8,346 बोरियां हैं, में से 3,665 बोरियां बिक गई है, तो गोदाम में कितनी बोरियां शेष बची। तो यहाँ पर इसकी शेष बोरियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको जितनी बिक गई उतनी घटाना पड़ेगा। तो शेष बोरियां, तो इसको घटाने से प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, कुल कितनी बोरियां थी 8,346 थी, इसमें से कितनी बिक गई, कम कितनी हो गई 3,665। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। यहाँ अब देखें कि 4 में से 6 नहीं घट सकता तो एक उधार लेना पड़ेगा, तो 14 में से 6 गया तो 8। अब यहाँ 3, तो यहाँ से 3 था तो एक उधार चला गया तो यहाँ 2 बचा। अब 2 में से 6 पुनः नहीं घटेगा तो एक यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, तो एक उधार लेंगे तो ये 7 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6 और यहाँ पर 7 में से 3 गया तो 4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शेष बोरियों की संख्या होगी तो वो 4,681 बोरियां वहाँ पर शेष होगी। बड़ी संख्याओं के जोड़ना, घटाना, गुणा के क्रम में हम वर्कशीट क्रमांक 5 में देखें कि बड़ी संख्याओं में गुणा, हम गुणा किस प्रकार करते हैं। तो गुणा करने के लिए एक उदाहरण है। तो उदाहरण जैसे लिखा है कि 2,325 में 125 का गुणा करना है। तो गुणा करते समय हम पहले इकाई का स्थान का पूरे में गुणा कर देते हैं, फिर जब दाही का अंक का जब हम गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर एक शून्य लगा देते हैं। और इसी प्रकार से सैकड़े का स्थान का जब गुणा करेंगे तो हम यहाँ इकाई और दाही के स्थान पर शून्य लगा देते हैं और जो संख्याएं आती गुणा करने पर उनको जोड़ देते हैं, वही उसका उत्तर होता है। तो इसी क्रम में हम जैसे एक सवाल देखें, यहाँ पर अभ्यास के लिए 625 में 125 का गुणा करना है। तो 625 में हमको 125 का गुणा करना है, तो हमने 625 गुणित 125 दोनों संख्याओं को लिखा। पहले इकाई का अंक का गुणा करेंगे हम, तो 55, 5 का पहाड़ा 5 बार तो 25 आया, हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 5 6 के 30 और 1 31, जो हासिल का 1 था ये हो गया। अब जब हम दाही के अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 का गुणा 6 से 2 6 12, ये 12 लिखा। अब जब हम सैकड़े के स्थान वाले अंक का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई और दाही के स्थान पर शून्य लगा देंगे। अब हम गुणा करेंगे 1 का 5 में, तो 1 पंचे 5, 1 दूनी 2 और 1 6 6, मतलब जब 1 का गुणा कर रहे हैं तो वो संख्याएं आपस में उसी प्रकार से रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ अगर हम जोड़ें तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 का 1, हासिल का 1, तो हासिल का 1 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 और 2 8 और 1 और 6 7। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो उत्तर होगा, उत्तर आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आया 78,125। इसी क्रम में हम गुणा का दूसरा सवाल देखें तो दूसरे सवाल में हमको है कि 765 में 346 का गुणा करना है। तो 765 में
हमको 346 का गुणा करना है। तो हमने इस संख्याओं को लिखा एक दूसरे के नीचे। अब सबसे पहले हम इकाई के स्थान का गुणा, इकाई के स्थान वाले अंक का गुणा करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार तो 25 का 5 हासिल का 2, 5 6 30 और 2 32, तो 32 का 2 हासिल के 3 रहेंगे, 5 से तो 35 और 3 38। इसी प्रकार हम दाही का अंक 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 होता है। पर यहाँ इकाई के स्थान पर हम पहले शून्य लिख देते हैं। तो 4 पंचे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 6 24 और 2 26 का 6 हासिल का 2, 4 7 28 और 2 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम जब सैकड़े के स्थान का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य लगा देंगे। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार तो 15, 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 6 18, 1 19 का 9 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22। इस प्रकार से जो संख्या है हमको गुणा करने पर प्राप्त हुई, इन सबको जोड़ देंगे हम। तो जोड़ने पर देखें तो ये 5 2 8 और 6 14 और 5 19 का 9 हासिल का 1 4 हासिल का 1 इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 और 9 13 का 3 हासिल का 1। फिर ये एक हासिल वाला जो है इसमें जोड़ेगा तो 4 और 2 6 और अंत में 1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल जो आ रहा है 2,63,925। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर बराबर इसका 2,63,925। इसी क्रम में हम अंतिम सवाल और देखेंगे कि 4,211, तो 4,211 में हमको गुणा करना है 432 का। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो इकाई के अंक का पहले गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर दाही का जब अंक का गुणा करेंगे तो एक शून्य लगाएंगे यहाँ नीचे पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 12 आ रहा है तो यहाँ अलग से हमने 12 लिख दिया। अब 4 का गुणा करेंगे तो जब यहाँ पहले 2 स्थानों पर हम शून्य लगा देंगे। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 16 आ रहा है तो हमने अंकों को उचित क्रम में बराबर लिख दिया। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 आ रहा है, 2 और 3 5 होता है। फिर 4 और 3 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 आएगा। 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11 का 1 हासिल का 1 आएगा। 1 और 1 2, 2 और 6 8 और यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ जो संख्या आई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के तहत वर्कशीट क्रमांक 6 में कक्षा 7वीं वर्कशीट क्रमांक 6 में आकलन 1 जोड़ घटाना गुणा की समझ के लिए आकलन दिया गया है। तो आकलन मतलब हमने जो सीखा है उसी का हमको अभ्यास करना है। यहाँ दिया गया कि दी गई संख्याओं को जोड़िए। तो छात्र स्वयं इसको आसानी से कर देखें। की सुविधा के लिए यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो पहली संख्या है 53,946, इसको जोड़ना है 12,050 में। तो हम जोड़ते समय संख्याओं को उचित क्रम में उचित स्थान पर लिख दें। तो यहाँ 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 और 5 9 होगा। यहाँ 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है उत्तर हो जाएगा 65,996। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें कि 3 संख्याएं दी गई, इनको भी जोड़ना है हमको। तो जोड़ते समय हम 3,872, इसमें 1,518 और 2,403 इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो हमने उनके स्थानीय मान के हिसाब से क्रम उसको सही स्थान पर लिख दिया। अब हम जोड़ें तो 2 और 8 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1 आएगा। 1 यहाँ हासिल का जो आया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। 1 और 7 8 और 1 9, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ हम देखें 8 और 5 13 और 4 17 का 7 हासिल का 1 आएगा। 1 को हमने ऐसा लिखा। फिर 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 2 7। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा 7,793।
अब हम देखें यहाँ पर घटाने के लिए एक हल कीजिए। घटाने का सवाल दिया गया कि ऋण का चिन्ह मतलब घटाना है, तो हमको यहाँ संख्या जो दी गई 93,225 और इसमें से घटाना है 4,681 को। तो 4,681 को हमको घटाना है, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 में से 8 नहीं घट सकता, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 12 बनेगा। तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा। यहाँ पर 1 चला गया इसलिए 1 बचा, पर 1 में से 6 नहीं घट सकता, तो यहाँ से फिर एक उधार लेना पड़ेगा, तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। फिर यहाँ 2 में से 4 नहीं घट सकता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो 8। अब यहाँ पर बचेगा 8, तो यहाँ पर 8 बचा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये घटाने पर 88,544, तो इनका जो अंतर है वो हो जाएगा 88,544, इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार अगले सवाल में दिया गया है हमको कि 8,75,675 में से 3,63,475 को घटाइए। तो यहाँ हमको घटाना है, तो हमने 8,75,675 में से 3,63,475 को घटाना है। तो ये जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, 7 में से 7 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1 और 8 में से 3 गया तो 5। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 5,12,200। इस प्रकार से बड़ी संख्याओं के जोड़ने और घटाने पर आधारित सवालों को हमने हल किया, उसका आकलन प्रपत्र हल किया। तो कक्षा 7वीं में वर्कशीट 1 से 6 तक के हल हैं, इसको